उस रात के बाद हर चीज बदल गई। नसीब उस बंद फैक्ट्री से भाग तो आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो अकेला वापस नहीं लौटा। पहले कुछ दिनों तक उसे सिर्फ अजीब सपने आते रहे। हर रात वही बच्चा, काली आंखें, धीमी हंसी और एक ही शब्द, पापा। लेकिन धीरे धीरे सपने हकीकत बनने लगे। उसके कमरे में रखे खिलौने अपने आप हिलने लगते, जबकि घर में कोई बच्चा था ही नहीं। रात को किचन में छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई देते, गीले जैसे कोई बारिश में चलकर अंदर आया हो। और सबसे डरावनी बात, हर सुबह उसके पेट का आकार थोड़ा और बढ़ जाता। शुरुआत में उसने सोचा शायद कोई बीमारी होगी, लेकिन जब पेट के अंदर कुछ हिलना शुरू हुआ तब पहली बार उसे असली डर महसूस हुआ। और अब वो उसी हॉस्पिटल के आइसोलेटेड रूम में पड़ा था। उसके पेट के अंदर कुछ जिंदा था, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था। उस रात ठीक 3:13 पर फिर वही हुआ। पूरे हॉस्पिटल की बिजली एक साथ चली गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट्स लाल रंग में ब्लिंक करने लगी। गार्ड बाहर खड़े थे, लेकिन अचानक उन्हें कॉरिडोर में किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे छोटे छोटे पैर फ्लोर पर भाग रहे हो। एक गार्ड ने फ्लैशलाइट जलाई। कॉरिडोर खाली था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। वो पलटा और उसकी चीख पूरे फ्लोर में गूंज गई। दूसरा गार्ड भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ उसकी फ्लैशलाइट पड़ी थी। गार्ड गायब हो चुका था। बस दीवार पर खून से एक लाइन लिखी थी, पापा मुझे ढूंढ रहे हैं। उसी समय नसीब के कमरे के अंदर मॉनिटर अपने आप ऑन हो गया। डॉक्टर आदित्य स्क्रीन की तरफ देखने लगा। अल्ट्रासाउंड इमेज धीरे धीरे क्लियर हुई और इस बार सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि बच्चे का शरीर अब पहले से बड़ा दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी चीज उसका चेहरा था। वो अब इंसानों जैसा नहीं लग रहा था। उसकी स्किन पूरी काली थी, आंखें बिल्कुल सफेद और उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था। फिर अचानक उसने स्क्रीन के अंदर से अपना सिर घुमाया और सीधे डॉक्टर आदित्य को देखने लगा। डॉक्टर के हाथ कांपने लगे। अचानक मॉनिटर पर स्टैटिक आने लगी। फिर एक भारी टूटी हुई आवाज सुनाई दी, माँ भूख लगी है। रूम में मौजूद नर्स डरकर पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल नसीब दर्द से तड़पने लगा। उसका पेट असामान्य तरीके से फड़कने लगा, जैसे अंदर कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। स्किन के नीचे छोटे छोटे हाथ हिल रहे थे, एक नहीं कई हाथ। डॉक्टर आदित्य चीख पड़ा, इम्पॉसिबल, अंदर एक नहीं कई है। रूम में सन्नाटा छा गया। नसीब की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, वो अकेला नहीं है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसी पल सीलिंग पर लगे सारे बल्ब्स फूट गए। अब रूम में सिर्फ अल्ट्रासाउंड स्क्रीन की नीली रोशनी बची थी और उसी रोशनी में सबने देखा नसीब के पेट की स्किन के नीचे दर्जनों छोटे चेहरे हिल रहे थे, जैसे कई बच्चे अंदर फंसे हुए हों। नर्स चीख मारकर बेहोश हो गई। डॉक्टर आदित्य धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी नसीब अचानक शांत हो गया। उसकी सांसें नॉर्मल हो गई और फिर वो मुस्कुराने लगा, लेकिन वो मुस्कान उसकी नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। अब वो किसी छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। पापा डर गए? डॉक्टर का गला सूख गया। तो तुम कौन हो? नसीब धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थी। हम घर आना चाहते हैं। अगले ही पल रूम का दरवाजा जोर से खुल गया। लाइट्स वापस आ गई, लेकिन नसीब बेहोश हो चुका था। उस रात के बाद हॉस्पिटल में मौतें शुरू हो गई। पहले वो गार्ड मिला हॉस्पिटल के बेसमेंट वाटर टैंक के अंदर। उसका शरीर आधा खाया हुआ था, लेकिन सबसे डरावनी चीज उसकी आंखें थीं। दोनों आंखें अंदर से फटी हुई थीं, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें बाहर धकेला हो। फिर दूसरी रात आईसीयू की एक नर्स गायब हो गई। 3 दिन बाद उसकी लाश हॉस्पिटल की मॉर्ग फ्रीजर में मिली। उसके पेट पर खून से लिखा था, माँ अच्छी थी। अब पूरा हॉस्पिटल पैनिक में था। सरकार तक खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी एक आदमी हॉस्पिटल पहुंचा। सफेद दाढ़ी, पुरानी आंखें और हाथ में लकड़ी का क्रॉस। उसने खुद को फादर गैब्रियल बताया। वो सीधे नसीब के कमरे में गया। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, उसके गले में पहना क्रॉस काला पड़ने लगा। फादर गैब्रियल समझ गया, ये बच्चा नहीं है। डॉक्टर आदित्य ने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर क्या है? फादर गैब्रियल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, ये द हॉलो चाइल्ड है। कमरे में सन्नाटा छा गया।
फादर गैब्रियल ने बताया कि सालों पहले उसी फैक्ट्री में एक सीक्रेट कल्ट काम करता था। वे लोग इंसानों और किसी दूसरी दुनिया की आत्माओं को मिलाकर एक परफेक्ट वेसल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ऑर्फन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन एक रात रिचुअल गलत हो गया। सारे बच्चे मर गए, सिर्फ एक एंटिटी बची, एक ऐसी चीज जिसे शरीर चाहिए था, लेकिन वो कभी पूरी तरह जन्म नहीं ले पाई। तब उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया, लेकिन वो अभी भी वहां थी और उसने नसीब को चुन लिया क्योंकि उसने उसे पापा कहा था। अब वो उसके जरिए इस दुनिया में जन्म लेना चाहती थी। डॉक्टर आदित्य डरकर बोला, तो इसे रोका कैसे जाए? फादर गैब्रियल की आंखें नीचे झुक गईं। अगर ये पूरी तरह जन्म ले लिया तो ये सिर्फ एक बच्चा नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? फादर गैब्रियल धीरे धीरे बोला, फिर वो हर इंसान के अंदर जन्म लेना शुरू कर देगा। उसी पल हॉस्पिटल के पूरे फ्लोर पर अचानक बच्चे रोने की आवाज गूंजने लगी। घंटे एक साथ, सैकड़ों बच्चों की आवाज। सारे लोग फ्रीज हो गए। फिर अचानक स्पीकर्स अपने आप ओन हो गए और उसी बच्चे की आवाज गूंजी, मम्मी पापा दरवाजा खोलो। अगले ही पल पूरे हॉस्पिटल की खिड़कियां टूट गईं। ग्लास हर तरफ उड़ने लगा। लोग चीखने लगे। फादर गैब्रियल ने तुरंत रिचुअल शुरू किया। उसने नसीब के बेड के चारों तरफ सॉल्ट डाल दिया, लैटिन मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी नसीब का शरीर हवा में उठ गया। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ने लगी और उसके पेट के बीचों बीच स्किन फटने लगी। डॉक्टर आदित्य डरकर पीछे हट गया। स्किन के अंदर से एक छोटा काला हाथ बाहर निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। फादर गैब्रियल चिल्लाया, पीछे हटो, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक वो हाथ तेजी से बाहर निकले और फादर गैब्रियल की गर्दन पकड़ ली। क्रैक! उसकी गर्दन एक झटके में टूट गई। पूरा रूम खून से भर गया। डॉक्टर आदित्य चीखता हुआ बाहर भागा। पूरा हॉस्पिटल अब कैओस में था। कॉरिडोर में लोग भाग रहे थे। लाइट्स लगातार ब्लिंक कर रही थीं। हर जगह बच्चों की हंसी गूंज रही थी। तभी डॉक्टर आदित्य ने सीसीटीवी मॉनिटर देखा और उसका दिल रुक गया, क्योंकि पूरे हॉस्पिटल में छोटे छोटे काले बच्चे घूम रहे थे, हर फ्लोर पर, हर कॉरिडोर में। लेकिन सबसे डरावनी बात, उन सबका चेहरा एक जैसा था। वही चेहरा जो अल्ट्रासाउंड में दिखाई देता था। डॉक्टर आदित्य समझ गया, वो जन्म ले चुका था। लेकिन तभी उसे एक पुरानी फाइल मिली, फैक्ट्री एक्सपेरिमेंट की आखिरी रिपोर्ट। उसमें लिखा था, एंटिटी को जन्म देने के लिए एक होस्ट चाहिए, लेकिन उसे रोकने के लिए होस्ट को खुद अपनी मौत चुननी होगी। डॉक्टर आदित्य तुरंत नसीब के रूम की तरफ भागा। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैर जम गए। पूरा कमरा खून से भरा था। दीवारों पर छोटे हाथों के निशान थे और बीच रूम में नसीब जमीन पर बैठा था। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, काली स्किन, सफेद आंखें और चेहरे पर मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी चीज, उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल नसीब जैसा था। बच्चा धीरे धीरे डॉक्टर की तरफ देखने लगा और मुस्कुराया। डॉक्टर, अंकल वेंटेड इन सप्टेशन। डॉक्टर आदित्य कांप गया। ना नहीं। बच्चा हंसा, क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? फिर अचानक पूरा रूम अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ बच्चे की हंसी सुनाई देती रही। जब लाइट्स वापस आईं, तो नसीब ने अपने हाथ में ग्लास का टुकड़ा पकड़ रखा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोला, अगर मैं मर गया तो क्या ये खत्म हो जाएगा? डॉक्टर आदित्य चुप रहा, क्योंकि उसे जवाब पता था। नसीब बच्चे की तरफ देखने लगा। बच्चा मुस्कुरा रहा था। पापा, आप मुझे छोड़ोगे? नसीब रो पड़ा। फिर उसने कांपते हाथ से वो ग्लास अपनी गर्दन पर रख लिया। बच्चे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई दिया। पापा मत जाओ। लेकिन अगले ही पल नसीब ने अपनी गर्दन काट ली। खून फ्लोर पर फैल गया। बच्चे ने ऐसी चीख मारी कि पूरे हॉस्पिटल की दीवारें कांप उठी और फिर उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। डॉक्टर आदित्य ने राहत की सांस ली। सब खत्म हो चुका था, या कम से कम उसे ऐसा लगा। 3 महीने बाद हॉस्पिटल दोबारा खुल चुका था। लोग धीरे धीरे उस घटना को भूलने लगे। डॉक्टर आदित्य ने भी जॉब छोड़ दी। अब वो शहर से दूर अकेला रहता था। लेकिन एक रात उसे अपने घर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस जमीन पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वही गुड़िया जो फैक्ट्री वाले कमरे में थी। डॉक्टर आदित्य का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई।
तभी गुड़िया की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूमी और उसके अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, पापा। डॉक्टर आदित्य के हाथ से गुड़िया गिर गई, लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी समय डॉक्टर आदित्य के पेट के अंदर पहली बार कुछ हिला। लेकिन असली डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसी रात डॉक्टर आदित्य को पहली बार महसूस हुआ कि उसके पेट के अंदर भी कुछ हिल रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं इसका अगला और भी ज्यादा खौफनाक पार्ट 3, तो अभी कमेंट में लिखो पार्ट 3।